नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी कि हिमालय माउंटेन से संबंधित टॉपिक को, ठीक है। जो कि आप यहाँ पर मैप की सहायता से देख सकते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम समझाएंगे। और वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन वीडियो जितना भी होगा दमदार होगा, एकदम मज़ेदार वीडियो होगा। और जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है और कौन सा क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है जैसा कि मरते दम तक नहीं भूलेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही अतिशयोक्ति हो गया है। और यह किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जितने भी वन डे के एग्ज़ाम होते, चाहे यूपी पीसीएस हो जाए, हालांकि यूपी पीसीएस प्री में होगा, और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और जितने भी एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं, सबके लिए यह बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक चीज़ को पूरे ध्यान से समझिए और नोट्स वगैरह बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे, तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर वीडियो कैसा मिलता है और क्वालिटी से भरपूर। तो इसीलिए यहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर लाइक वाला भी ऑप्शन है, लाइक दबा करके ठोक दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एक एक के बारे में। तो आपके सामने दिख रहा होगा भारत का मैप, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा सर्दी जुकाम का समस्या है, तो हमारी आवाज़ आपको थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन ऐसी है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भारत के उत्तर में यदि आपने देखा होगा कि भारत का फिजिकल मैप, यहाँ पर एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं फिजिकल मैप, ठीक है। यह सब जितने भी हमने अपने हाथ से बनाए, यहाँ पर फिजिकल मैप आप देख सकते हैं। तो यह सब जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यह सब क्या है, सब पर्वत है। और यहाँ पर जो हरा हरा है यह सब मैदानी भाग है, और यह सब जो दिख रहा है यह सब पठारी भाग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए भारत का जो उत्तरी यानी ऊपर वाला भाग है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको यह फिगर दिख रहा है, सेम कुछ इसी प्रकार से है हिमालय पर्वत। आपको इसे क्या मानना है, हिमालय पर्वत, जिसके बारे में हमें बात करना है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में यहाँ पर आपको दिख जाएगा मैदानी वाला भाग, गंगा यमुना का मैदान और इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान। और नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा भारत का दक्षिण भारत का पठार। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे यदि आपको चाहिए तो, ठीक है। और इस वीडियो में हमें हिमालय के बारे में बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, इससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हिमालय की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे। तो देखिए प्राचीन काल में बहुत समय पहले की बात है, हमारी पृथ्वी गोल हल्का सा चपटी है। तो मान लीजिए यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी में दो भाग थे, एक ऊपर वाला का नाम था अंकारा लैंड और नीचे वाला भाग का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है। यह जैसे जैसे समय बीतता गया यह और भागों में टूटता गया, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी जो है, ऊपरी परत जो क्रस्ट है, अलग अलग किससे मिलकर बना है, अलग अलग परतों से मिलकर बना है। तो यह आपस में फिसलती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। तो गोंडवाना लैंड अंकारा लैंड की तरफ चली और अंकारा लैंड गोंडवाना लैंड की तरफ चले। और बीच वाला यह जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर था तैथीस सागर, ठीक है, तैथीस सागर। तो गोंडवाना लैंड अंकारा लैंड से जाकर टकरा गई, और टकराने के बाद यह बीच वाला भाग उठ गया। आपको पता ही होगा कि जब दो भाग लड़ेंगे तो एक भाग बीच से उठेगा ही, ठीक है। तो यह एक भाग नीचे धंसता गया और दूसरा उठता गया। तो यही वाला जो भाग उठ गया यही है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन वर्तमान में कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इसकी ऊंचाई मापी गई है, तो 8,848.86 मीटर, यानी कि हिमालय की ऊंचाई लगभग 1 मीटर बढ़ गई है। तो इसी तरह से हिमालय बढ़ते रहता है परतों के टकराने से। तो हिमालय के बारे में आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा। अब देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। देखिए यह भारत का मैप है, और यहाँ पर देखिए कन्हैया स्टडी पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो चैनल का पहले हमने नाम रखा था कन्हैया स्टडी पॉइंट, लेकिन बाद में इसका चेंज कर दिया कन्हैया जीएस वर्ल्ड, ठीक है। तो हिमालय देखिए, हिमालय का मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका सभी डाउट क्लियर होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यह भारत का मैप है। तो यहाँ पर है एक हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद यहाँ पर एक हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग कहते हैं वृहत हिमालय। और वृहत हिमालय के बगल में ही है यहाँ पर
वृहत हिमालय के बगल में यहाँ पर है मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बगल में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो देखिए ऐसे ही नहीं है जैसे है सटा हुआ, इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा मध्य हिमालय के बगल में, अबे कलर चेंज हो जा भाई, मध्य हिमालय के बीच में यहाँ पर नीचे है शिवालिक हिमालय। यानी कि हिमालय का मुख्य रूप से 4 भाग है। यहाँ पर जो यह ट्रांस वाला हिमालय आपको दिख रहा है, ट्रांस वाला हिमालय यह बस इतना ही दूर, ठीक है। यानी कि ट्रांस वाला हिमालय जो है यह बहुत, इसकी लंबाई शुरू से अंत तक नहीं है। तो ट्रांस वाला हिमालय छोटा है और यह सब जो हिमालय के भाग हैं यह शुरू से लेकर के अंत तक गए हुए हैं और यहाँ पर इस वाले पूरब की दिशा में जाते हुए सकरे से हो गए हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सकरा सा हो गए हैं। तो चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्यों, ट्रांस मतलब होता है पार, ओ पट्टी, ठीक है। तो यह वाला जो हिमालय है ट्रांस हिमालय कहते हैं इसे, और इसे मध्य हिमालय। यहाँ पर देखते हैं, एक एक डाउट अब क्लियर होगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं, यहाँ से शुरू हो गया। तो देखिए यह वाला जो भाग है इसे पूरे को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय भी 3 भागों में बटा हुआ है। तीनों पर्वत श्रेणी का क्या क्या नाम है, यहाँ पर है काराकोरम, ठीक है, और लद्दाख, इसके बाद है जास्कर, ठीक है। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों से मिल करके बना हुआ है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और उसके बाद यहाँ पर आता है कौन सा हिमालय, ठीक है, यह वाला जो रेड वाला हमने दिखाया है इसे हम लोग कहते हैं हिमाद्री हिमालय, ठीक है। हिमाद्री हिमालय या फिर वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय, कई नामों से इसको जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे हरा वाला पट्टी दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। और नीचे वाला जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय या फिर वाय हिमालय। यही वाला पिछली बार यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया था मध्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय या ट्रांस हिमालय, और चौथा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी शिवालिक हिमालय। तो ऑप्शन क्या था, शिवालिक हिमालय सही था, ठीक है। तो इसका क्रम भी दे देता है कि कौन सा हिमालय का क्रम कैसा है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखिए एक एक श्रेणी के बारे में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा हिमालय। तो हिमालय से सबसे पहला क्वेश्चन है हिमालय की लंबाई कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे हिमालय की लंबाई लगभग पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर है। तो याद रखिए कितना किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें यानी कि ए वाला भाग जो है चौड़ाई लगभग 600 किलोमीटर है, मीटर नहीं 600 किलोमीटर। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं 600 किलोमीटर कितना होगा। और इस हिसाब से क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के करीब है, ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखिए हिमालय 25 नहीं 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और जो इसके सबसे पूर्व में चोटी पड़ती है, ठीक है, सबसे पूर्व में चोटी, इसे हम लोग कहते हैं नामचा बरवा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा लिखा हुआ नामचा बरवा, ठीक है। सबसे पूर्वी चोटी कई बार पूछा है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा। और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी पूछे तो सबसे पश्चिमी चोटी यहाँ पर कौन सा है, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। और देखिए हिमालय जो है, देखिए बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको एक एक डाउट क्लियर होगा। हिमालय देखिए यहाँ पर पूर्व में आकर के दक्षिण की साइड यहाँ पर नीचे मुड़ गया है, और दक्षिण की साइड नीचे मुड़ गया है। और इस मुड़े हुए भाग को हम लोग कहते हैं अराकान योमा पर्वत, जो कि भारत और म्यांमार से सीमा लगाता है। और यहाँ पर पश्चिम में आकर यहाँ पर भी 2 भागों में मुड़ गया है। एक हो गया है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत चला गया है अफगानिस्तान में। और यहाँ पर एक है सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत कहाँ पर है, यह चल गया है पाकिस्तान में। और इसका एक इस साइड पीछे वाला चाइना में चल गई है पर्वत श्रेणी, जिसे हम लोग कहते हैं कुनलुन श्रेणी, ठीक है, कुनलुन श्रेणी। और यह तीनों मिल करके एक गांठ का निर्माण करते हैं, ठीक है। गांठ मतलब बोले तो एक गांठ का निर्माण करते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं पामीर का पठार। देखिए यहाँ पर जब पर्वत ऐसे मिलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, श्रृंखला। लेकिन यह जब तीनों मिलते हैं तो यह श्रृंखला नहीं बल्कि एक समतल मैदान जैसा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पामीर का पठार। और पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार यह दुनिया की सबसे ऊंचा पठार है। और इसके किसके उत्तर में है, हिमालय के उत्तर में है पामीर का पठार, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो ट्रांस हिमालय हमने बता ही दिया कि ट्रांस हिमालय कौन सा भाग है, यह वाला भाग है ट्रांस हिमालय।
अब इसे ट्रांस क्यों कहते हैं? तो देखिए ट्रांस मतलब होता है पार, पार मतलब ओ पट्टी। तो यह सब जितने हिमालय के यह सब पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं, इससे यह थोड़ा सा अलग है। अलग बोले तो यह इनसे पहले ही निर्माण हो चुका है, ठीक है, 1 करोड़ वर्ष पहले ही इसका निर्माण हो चुका है। इसका जब पर्वतों का टेस्ट किया गया मतलब तो पाया गया कि यह इसका निर्माण पहले ही हो चुका है। और यह सब जो हिमालय है यह एकदम नवीन और बलित मोड़दार पर्वत है। यह भी पूछता है क्वेश्चन कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय नवीन पर्वत है, बलित और मोड़दार पर्वत है, ठीक है, तो इतना याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर जब ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत 3 चोटियाँ आती हैं। पहली चोटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं काराकोरम, काराकोरम श्रेणी कहते हैं। और दूसरी आती है लद्दाख और तीसरी आती है जास्कर। तो इसका क्रम भी याद कर लीजिए कि उत्तर से दक्षिण में इसकी चोटियों को सजाने के लिए दे देता है। तो सबसे पहले आती है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हिमालय की किस श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन दे देता है हिमाद्री हिमालय का, या फिर मध्य हिमालय का, या फिर वाय हिमालय का, या फिर ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो याद रखिए कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब देखिए काराकोरम श्रेणी में जो पर्वत चोटी पड़ती है इसे के से जाना जाता है। जैसे काराकोरम के से स्टार्ट होता है तो इसकी जितनी भी चोटियां हैं इसका नाम के से रखा गया, K1, K2, K3, K4, ठीक है। तो इसकी जो K2 चोटी आपने सुना होगा, तो K2 चोटी कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम रेंज में स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछा है, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है काराकोरम में, जो K2 नंबर की श्रेणी है, ठीक है। इस तरीके से श्रेणी है, तो पहली श्रेणी का नाम रख गया K1, दूसरी का नाम रख गया K2, ठीक है, तो यह K2 वाली है। और यहाँ पर एक K4 भी आती है। K4 को हम लोग कहते हैं गेसरबूम की श्रेणी, ठीक है। और K2 का एक अन्य नाम है, इसको भी नोट करिए, जिसे हम लोग कहते हैं गौरी नंदा। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गौरी नंदा किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं? तो याद रखिए K2 को कहते हैं। और काराकोरम श्रेणी पर ही, ठीक है, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी पर ही 4 आपको ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे। और चारों ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर और सियाचिन। और जो सियाचिन ग्लेशियर है यह पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। यह सब जो ग्लेशियर है यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। और यहाँ पर भारत की सेना भी रहती है। और यहाँ पर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र का मैदान ही है। आपको याद होगा कि जो 74 वाली लड़ाई लड़ी गई थी, 74 नहीं 84 में, ठीक है, तो कहाँ लड़ी गई थी? यहीं पर लड़ी गई, सियाचिन ग्लेशियर पे, ठीक है। तो काराकोरम रेंज से कौन कौन सा क्वेश्चन याद रखना है? इस पर 4 प्रकार के मतलब 4 ग्लेशियर है, मुख्य रूप से बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर और सियाचिन, ठीक है। और K2 कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज पर स्थित है। और काराकोरम को ही एशिया की रीढ़ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए काराकोरम के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर की चोटी आती है राकापोसी, सॉरी राकापोसी नहीं, लद्दाख। काराकोरम हो गया, अब लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी से एक क्वेश्चन याद रखना है कि इस पर राकापोसी चोटी स्थित है, ठीक है। तो कौन सी चोटी? राकापोसी, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एकदम खड़े चोटी है, समझिए इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से यदि आप लुढ़क गए तो सीधे आकर नीचे रुकेंगे, बीच में कहीं रुकने का स्थान नहीं है। सबसे खड़ी चोटी है राकापोसी, ठीक है। तो 2 इसका निकल गया, मतलब 2 चोटी क्लियर। अब तीसरा आता है जास्कर श्रेणी, ठीक है। जास्कर श्रेणी में कुछ खास नहीं है, बस याद रखिएगा यह ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। और सबसे दक्षिण में स्थित है ट्रांस हिमालय के भाग में। और ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय से, ठीक है, यह वाला जो हिमालय है लाल वाला दिख रहा है इसे कहते हैं वृहत हिमालय। ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में जो स्थान बचता है उसे हम लोग कहते हैं सचर जोन। तो यहाँ पर याद रख लीजिए। और इससे पहले यहाँ पर जानिए कि एक नदी यहाँ पर बहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया लद्दाख श्रेणी, ठीक है, दूसरी वाली यह वाली हो गई लद्दाख श्रेणी। और यहाँ पर तीसरी वाली हो गई जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो लद्दाख और, ठीक है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में यहाँ पर बहती है सियोक नदी, ठीक है। यहाँ से बीच से एक नदी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सियोक नदी। और यहाँ पर दक्षिण में जाती है सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? जास्कर और लद्दाख के बीच में। यहाँ पर जो आपको हल्की सी नदी हमने दिखाया हुआ है, तो याद रखिए लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु नदी, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ बात कर रहे थे? सचर जोन के बारे में, तो इससे देख लीजिए। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हमारा हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय पूरा अंत तक नहीं गया है। ट्रांस के बाद यहाँ पर हो गया हमारा वृहत हिमालय, वृहत के बाद यहाँ पर हो गया मध्य हिमालय, ठीक है। और मध्य के बाद यहाँ पर क्या हमारा हो गया शिवालिक हिमालय। तो याद रखिए इसके और इसके बीच का जो स्थान है, ठीक है, इसके और इसके बीच का स्थान यह भी पूछता है, तो इसके हम लोग कहते हैं सचर जोन, ठीक है, सचर जोन। अब वृहत और लघु के बीच में यह वाला जो भाग है, इसके वाले भाग बीच के हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो नीचे वाला यानी कि शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच वाला जो भाग है, इसे हम लोग कहते हैं सीमांत दर्रा या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट, ऐसा कुछ कहते हैं, सीमांत दर्रा। तो यह तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन निकलते हैं, इसे भी नोट करिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं ट्रांस हिमालय तो हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर बृहत हिमालय के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको रेड वाला डॉट दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बृहत हिमालय। बृहत हिमालय जो है कि सबसे लंबा हिमालय है, यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम में फैला हुआ है। और दुनिया के जितने भी सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वह कहाँ पर स्थित है, बृहत हिमालय पर। चाहे धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, नामचा बरवा हो गया, पटकाई बूम हो गया, यह सब किस पर स्थित है, तो बृहत हिमालय पर स्थित है। और यह इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि आप समझ सकते हैं इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितनी है, 6100 मीटर है। जहां दुनिया के सारे पर्वत अपना दम तोड़ देते हैं, तहां से हिमालय की समझिए शुरुआत होता है, ठीक है। दुनिया में आपने पर्वत देखा होगा, सबसे अधिक चाहे अमेरिका का हो गया या फिर दक्षिण अफ्रीका का हो गया, इन सब की ऊंचाई क्या है, हिमालय के जो पर्वत हैं इनसे बहुत ज़्यादा कम है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। और जो ट्रांस हिमालय यह वाला है, और यहाँ पर जो वृहत हिमालय, यह दोनों इतने ज़्यादा ऊंचे हैं कि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। और बर्फ़ से ढके रहते हैं तो यहाँ पर वनस्पति, जीव जंतु वगैरह कुछ नहीं पाए जाते हैं, केवल सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ ही दिखता है, ठीक है। और यह तीनों हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत है, यह तो हमने बता ही दिया। और इसी पर यहाँ पर स्थित है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत स्थित है। और नंगा पर्वत की ऊंचाई भी कई बार पूछा है, कितनी है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका जो, ठीक है, और दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो यह इसी यानी कि वृहत हिमालय पर ही स्थित है। कौन कौन सी हो गई, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप माउंट एवरेस्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ पर 8850 मीटर है, जो कि ऑफिशियल नहीं है, गलत है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ दे तो वर्तमान में 8848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ठीक है। और कई बार क्रम से भी सजाने को देता है कि जो वृहत हिमालय पर पर्वत हैं उनको क्रम से सजाइए। तो पूरब से पश्चिम की तरफ सबसे पहले कंचनजंगा पड़ता है, इसकी भी ऊंचाई याद कर लीजिए, 8598 मीटर ऊंचाई है। और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और माउंट एवरेस्ट यानी कंचनजंगा के बाद आता है मकालू का। मकालू की लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, 8481 मीटर है। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848.86 मीटर है। उसके बाद नंबर आता है अन्नपूर्णा का ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद आता है धौलागिरी का। यह सब कहाँ पर है, नेपाल में है। तो याद रखिए ये सब पर्वत कहाँ पर है, वृहत हिमालय के अंतर्गत। नंदा देवी का भी पर्वत यहीं पर स्थित है। और ठीक है, और जब उत्तराखंड में यहाँ पर हम प्रवेश करेंगे तो उत्तराखंड में इस पर 2 मुख्य रूप से पर्वत हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जैसे गंगोत्री यमुनोत्री का नाम सुना है ना, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। तो गंगोत्री और यमुनोत्री वृहत हिमालय के ही हिस्सा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है ठीक है। तो देखिए वृहत हिमालय, यहाँ पर हमने ट्रांस हिमालय को निपटा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने निपटा दिया वृहत हिमालय को। वृहत हिमालय के दक्षिण में जो यहाँ पर आपको हरा हरा कलर वाला दिख जाएगा, ये हरा कलर से दिखा देते हैं, रंग मेरा मैच कर जाएगा। तो यहाँ से हरा वाला कलर जो है इसे हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय। इसका कई नाम है, जैसे मध्य हिमालय हो गया, या फिर लघु हिमालय हो गया, या फिर हिमाचल हिमालय भी इसे कहते हैं। तो देखिए हिमाचल हिमालय यानी कि यह वाला जो हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 3500 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसके पहले हमने वृहत वाला हिमालय पढ़ा, उसकी ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। लघु हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और देखिए यह
प्रीवियस यानी कि 2 हिमालय जो हमने पढ़ा ट्रांस और वृहत, उससे यह थोड़ा कम ऊंचा है। अब थोड़ा कम ऊंचा होने से कारण यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का मौसम है, एकदम शीतोष्ण रहता है। अब शीतोष्ण रहता है मतलब यहाँ पर घूमने फिरने लायक जगह है, यहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं। और जैसे कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, ठीक है। और शिमला के अलावा जैसे जम्मू का श्रीनगर हो गया, यह सब कहाँ पर स्थित है? तो मध्य या फिर लघु हिमालय पर ही स्थित है। तो कुल मिला जुला के घूमने फिरने लायक यह सबसे बेहतरीन जगह है। और इसमें भी हम लोग मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में इसको बांट देते हैं, ठीक है। 5 श्रेणियाँ कौन कौन से? जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी और मसूरी, ठीक है। यह सब जो श्रेणियाँ हैं मुख्य रूप से यह लघु या मध्य हिमालय के ही हिस्सा हैं, ठीक है। अब देखिए पीर पंजाल हिमालय की बात करें, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पीर पंजाल, यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। और पीर पंजाल के बारे में हम बताएं तो जैसे जम्मू कश्मीर में आपने श्रीनगर का नाम सुना होगा, यह इसी हिमालय का हिस्सा है। और श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित है, पता ही होगा। और दक्षिण में जम्मू स्थित है और यहीं पर ही वैष्णो देवी का मंदिर है। और जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो बनिहाल दर्रा है, इसी मार्ग से होकर गुजरता है, यानी कि मध्य हिमालय पर ही स्थित है। और जवाहर सुरंग की बात करें तो यह भी स्थित है। और गुलमर्ग और सोनमर्ग नाम से, तो हमने घास का नाम सुना हो, यह भी क्वेश्चन पूछा है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग जो है किस हिमालय के हिस्सा है? तो मध्य हिमालय के हिस्सा है। मध्य हिमालय में भी पीर पंजाल के हिस्सा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर धौलाधर श्रेणी है, ठीक है। और धौलाधर श्रेणी जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। धौलाधर श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में स्थित है तो हमने बताया है इसकी औसत ऊंचाई कम है, जिसके कारण वर्ष भर हिम आच्छादित यानी कि हिम से ढका हुआ नहीं रहता है। और इसके जो पर्वत है शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहीं पर सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक मैदान भी पाए जाते हैं। इसका मतलब स्वास्थ्यवर्धक मैदान का मतलब जैसे शिमला हो गया, ठीक है, मनाली हो गया, डलहौजी हो गया, यहाँ पर घूमने जाया जाता है। और यहाँ पर उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे तो उत्तराखंड में मसूरी इसी हिमालय का हिस्सा है। मसूरी में भी बहुत सारे घूमने वाले जगह हैं, जैसे रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, ठीक है, पिंडसर हो गया, मसूरी हो गया, यह सब उत्तराखंड के ही हिस्से हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बुग्याल और बयाल यह शीतोष्ण घास के मैदान है, कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए मसूरी में, उत्तराखंड मध्य हिमालय के हिस्सा है। अब यहाँ पर जो सबसे लास्ट में बचता है, यहाँ पर जो आप ब्लू कलर वाला देख रहे होंगे नीचे, यह सबसे लास्ट और सबसे आखिरी हिमालय जिसे हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस में कि सबसे बाह्य हिमालय कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय ही सबसे बाह्य हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई बस 10 से 15 किलो, चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 1500 मीटर है। इस पर सब वैसे ही चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और यह वाला जो मध्य हिमालय से किससे अलग होता है, हमने अभी अभी बताया कि मध्य हिमालय से जो है मेन सीमांतर दर्रा के द्वारा अलग होता है। और यह सबसे दक्षिण चोटी है और सबसे कम ऊंचा है। और यह पश्चिम में यानी पूर्व में जा कर के एकदम सकरा, एकदम पतला हो गया है, ठीक है। और पतला होने के साथ साथ ऊंचा उठ गया है। अब ऊंचा उठ गया है तो बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत भी इस पर पाए जाते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में गया है। तो इस पर ऊंचे ऊंचे पर्वत में मिसमी हो गया, अबोर हो गया, यहाँ पर देखें नाम भी लिखा होगा, नाम कहाँ गया, यहाँ पर छोटा छोटा लिखा है, मिसमी, अमोर, डाफला, यह सब अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय के ही हिस्से हैं, पर्वत चोटियाँ हैं। और इसी नाम से जनजाति भी पाई जाती है, जैसे डाफला जनजाति पूछते कहाँ पाई जाती है, तो यहीं पर पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इसी हिमालय में बात करेंगे, यहाँ पर हिमालय दक्षिण में आकर के मुड़ गया है, दक्षिण में आकर के मुड़ गया है, जिसे हम लोग कहते हैं दिहांग गार्ज। गार्ज मतलब क्या होता है? जब नदियाँ ऊपर से अपना जल लेकर आती है, नीचे गिराती है खड्डे में, तो वहाँ पर एक प्रकार का गड्ढा जैसा निर्मित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गार्ज, ठीक है। तो दिहांग गार्ज कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक इसी प्रकार एक गार्ज यहाँ पर स्थित है पश्चिम में, जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु गार्ज या फिर बुंजी गार्ज। और यह 5200 मीटर गहरा है, ठीक है। यानी कि नदियाँ पानी इतना जोर से नीचे गिराती हैं कि बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु गार्ज या बुंजी गार्ज, ठीक है। सिंधु नदी गिराती है। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक या फिर कुछ जो जानकार हैं, विद्वान हैं, उन्होंने हिमालय को कुछ अलग डिपार्ट में बांट दिया है।
अलग श्रेणी में बांट दिया है, मतलब यहाँ पर देखिए हम लोग समझते हैं। तो एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था सिडनी बुनार्ड, ठीक है। इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर बांट दिया। नदियों के आधार पर सेंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंधु नदी यहाँ पर है, सिंधु और सतलज यहाँ पर है। तो सिंधु से सतलज के बीच वाले हिस्से को इन्होंने कह दिया कि यह कश्मीर हिमालय, क्योंकि इसका अधिकतर भाग कश्मीर में आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कश्मीर हिमालय। और कश्मीर हिमालय की लंबाई पूछे तो 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब इसके बाद सतलज नदी से यहाँ पर हम देखेंगे तो काली नदी बहती है, ठीक है। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय, क्योंकि इसका अधिकतर भाग पड़ता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड को हम लोग कहते हैं कुमायूं वाला क्षेत्र, तो इसे कुमायूं वाला हिमालय कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियों के बीच में, तो याद रखिए कि सतलज से काली नदी के बीच में, और इसके बाद काली नदी से यहाँ पर आपको तीस्ता नदी दिख जाएगी, ठीक है। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में हिमालय को बांट दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि इसका भाग जो है नेपाल में ही पड़ता है। तो नेपाल हिमालय की लंबाई पूछ दे तो 800 किलोमीटर है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय, ठीक है। कौन कौन सी नदियों के बीच में आता है, तो काली नदी से यहाँ पर काली नदी मिल जाएगी, और यहाँ पर तीस्ता नदी मिल जाएगी। तो काली से तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और फिर यहाँ से तीस्ता नदी से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, और इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं असम हिमालय। तो यह वाला कौन सा भाग हो गया, कश्मीर हिमालय, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो कश्मीर हिमालय के बाद यहाँ पर आ जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी, 320 किलोमीटर। और कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो यहाँ पर हो गया सतलज नदी, और सतलज नदी के बाद यहाँ पर हो गई काली नदी। सतलज नदी से काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर लंबाई कुमायूं हिमालय, और काली नदी से यहाँ पर तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर, जिसे हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, जिसे हम लोग कहते हैं असम हिमालय, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखिए कि नदियों के आधार पर भी इसे बांटा गया है। और एक बार अभी पिछले वर्ष 2021 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी है जो कि पहले गंगा नदी की सहायक हुआ करती थी, लेकिन अपना मुहाना बदल के, अपना रास्ता बदल करके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक हो गई। तो याद रखिए यहीं पर है एक तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पहले यहाँ पर जाकर के गंगा में मिलती थी, लेकिन एक समय की बात है, कुछ वर्ष पहले भूकंप आया और ये अपना रास्ता चेंज करके ब्रह्मपुत्र नदी की ओर घूम गई, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2021 का, तो इसे भी याद रखिए। तो हिमालय का हमने मैक्सिमम भाग पढ़ लिया, और उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ पर मतलब पूर्वोत्तर भारत वाला। तो पूर्वोत्तर भारत में भी हिमालय जो आकर के यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ गया है, और मुड़ने के साथ ही इसका जो पर्वत बहुत प्रकार के पड़ते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक पटकाई बुम। यह पूछ दे तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। पटकाई बुम कहाँ पर पड़ती है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और हिमालय जो है कि आ करके पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमालय मुड़ गया है। और जो अंडमान निकोबार आपको छोटा छोटा भारत का हिस्सा दिख रहा है, यह भी हिमालय का ही भाग है। यह अधिकतर भाग समुद्र में डूब गया, और जो जो कोना उसका लौकता है, दिखाई देता है, वही बन गया है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर जो मुड़ा हुआ है, इसमें 3 पर्वत मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नागा पर्वत नागालैंड में, और मणिपुर में एक पर्वत पाया जाता है जिसे लैमा टोल पर्वत कहते हैं, हिमालय का भाग है। यहाँ पर मिजोरम में मिजो पर्वत है, नाम से ही याद है, ठीक है। तो यह सब हिमालय के ही भाग हैं, इसका नाम याद रखिए। लेकिन यहाँ पर गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी आपने सुना होगा नाम, गारो खासी जयंतिया, इसका क्रम भी याद कर लीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतिया, यह सब हिमालय के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नागा, मणिपुर, मिजोरम, यह सब हिमालय के ही पार्ट हैं। और हमने आपको एक बार फिर से बताया था कि हिमालय पूर्व में आकर के यहाँ पर इस साइड मुड़ गया है नीचे की ओर, और पश्चिम में जाकर के इधर मुड़ गया है। एक चल गया है पाकिस्तान में जिसे सुलेमान कहते हैं, एक चल गया है अफगानिस्तान में जिसे हिंदू कुश कहते हैं, और एक चल गया है चाइना की ओर जिसे कुनलुन पर्वत कहते हैं। और यहाँ पर तीनों का जो गांठ है, इसे हम लोग कहते हैं पामीर का पठार।
तो उम्मीद है कि यदि आपने अब तक वीडियो देखा है तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगा और इतना आपको कंटेंट मिला होगा कि आपको मज़ा आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो रेड वाली बटन दिख रही है सब्सक्राइब, वहाँ पर सब्सक्राइब करके बगल में घंटे वाले निशान को दबा सकते हैं और वीडियो के एक बार लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दें। इसका PDF वगैरह चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आएंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ मस्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपको इसका और पार्ट 2 चाहिए तो दक्षिण भारत का जो पर्वत पठार है उससे भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।